नमस्कार साथियों, जीके के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने हम 10 प्रश्न लेके आए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, उसमें से सही उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न है, पढ़िए, वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ क्या है? इसके 4 उत्तर हैं: ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। इसका वेद का सीधा सीधा अर्थ है ज्ञान। इसका ए वाला आंसर सही है। क्या अर्थ है? ज्ञान। तो ये सही है। सेकंड प्रश्न है, देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? जब हमारी वैदिक सभ्यता शुरू हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, भगवान बुद्ध के समय की सभ्यता या उससे पहले की सभ्यता, उसमें उसी संबंधित प्रश्न है, ये वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वेद के समय का, वैदिक युग मतलब वेद के समय का। 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस टाइम में जो सबसे पहले धातु हमें कौन सी मिली? सबसे पहले धातु इसमें हमें मिली ना तो चांदी, ना सोना, ना लोहा। सबसे पहले धातु हमें मिली तांबा। इसको कॉपर बोलते हैं, कांस्य बोलते हैं, कांस्य युग भी बोलते हैं इसको, वैदिक युग को कांस्य युग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। या अगर ये हिंदी में ना देखकर ऐसे कॉपर दिया हुआ है, तो ये भी आंसर आप ऐसा भी दे सकता है। तो सबसे पहले धातु प्रयोग किया गया तांबे का। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे, उस कर का नाम क्या था? मतलब जो कर लेते थे वो, उसका नाम क्या था? क्या बोलते थे उसको? बलि बोलते थे कि वित्त बोलते थे कि वर्णन बोलते थे कि कर बोलते थे? आज के समय में कर उसको बोलते हैं। जो राजा वसूलते थे कर, उसको इसका ए वाला आंसर सही है। क्या बोलते हैं इसको? बलि। बलि वो मत समझिए अभी कि जैसे किसी जानवर का सर काट देते हैं, तो वो बलि की बात नहीं कर रहे। कर का नाम क्या था? उस कर का नाम क्या था? बलि था। जो भी वो किसान से, जनता से, व्यापारी से, उनके व्यापार के बदले में, किसानी के बदले में अपनी जमीनों का कर लेते थे और किसी भी तरह का वो कर लेते थे, तो उसको क्या बोलते थे? बलि। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया है? बहुत फेमस प्रश्न है ये। इसके पहले जो धातु वाला था वो भी बहुत फेमस था। कौन सी धातु सबसे पहले प्रयोग की गई? तो उसका आंसर था तांबा। ऐसे ही कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग किया गया? कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया? इसका आंसर है सबसे पहले जौ। जौ की खेती हुई, जौ का प्रयोग हुआ, यानी कि सी वाला आंसर सही है इसका। न तो राई, न गेहूं, न जई, जौ का प्रयोग सबसे पहले किया गया। इसका सी आंसर सही है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, उनके 4 आंसर होंगे। बस प्रश्न का प्रैक्टिस इस तरह से करिए। किसी भी मैगजीन से, पत्रिका से, किसी भी बुक से प्रश्न देखिए, उसका आंसर देखिए, उसके आंसर को समझिए, उसके सलूशन को समझिए, तो आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों ने कराया? तो राजस्थान स्टेट क्या है? पहला तो यह ये राजस्थान के
राजस्थान में जो है अजमेर जिले में माउंट आबू पर्वत है और वहाँ पे क्या है, दिलवाड़ा मंदिर है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर है, उनका निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? उसका सही आंसर है जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। कौन सा आंसर सही है? जैन धर्म। माउंट आबू पर्वत पे दिलवाड़ा मंदिर है, बहुत अच्छी नक्काशी वाले हैं ये, संगमरमर के बने हुए पत्थर। इनका निर्माण किसने कराया था? जैन धर्म के लोगों ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज्यादा सभी परीक्षाओं में आता है ये लगभग अधिकांश परीक्षाओं में आता है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, IAS IPS में भी आएगा, UPSC में, SSC में, पुलिस में। लेकिन ये प्रश्न बहुत फेमस है, त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक जो है ये ग्रंथ है, तो वो है किस धर्म का है? तो ये बहुत फेमस ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक ग्रंथ। ऐसे भी इस प्रश्न में पूछता है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आगे वो उसको क्वेश्चन हो भी सकता है, तो त्रिपिटक है वो। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किस से प्रेरित है? उसमें जो मूर्तियां बनी हैं, फोटो बनी है, जो चित्रकारी है दीवारों पे पत्थरों को काट काट के बनी है, तो बुद्ध से संबंधित है या राधा कृष्ण की लीला दिखाई गई है या जैन तीर्थंकरों के बारे में बताया गया है या महाभारत के युद्ध बताया गया है? तो उसमें जो है भगवान बुद्ध के, दयालु बुद्ध बोलते हैं, उनकी दया के चित्र सब है। जैसे कि हंस को या किसी भी चिड़िया को मारने का है कि नहीं मारना चाहिए, जीवों के प्रति दया करना चाहिए, तो ये दयालु बुद्ध से प्रेरित है। प्रश्न नंबर 7 का, अजंता की चित्रकारी, क्या पूछ रहा है? अजंता की चित्रकारी। ये है कहाँ? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कहाँ है? औरंगाबाद। ये भी पता होना चाहिए कहाँ है ये। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ये जो अजंता की चित्रकारी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रकारी है। तो इस तरह से एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, सही उत्तर आपको बताना है और इसी को बोलते हैं एग्जाम। जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे किसी भी नौकरी के लिए, उसमें ऐसे एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 उत्तर रहेंगे। तो इनका ही प्रैक्टिस मेन चीज है, इनके अभ्यास से आपका जो है सब। प्रश्न नंबर 8, भगवान बुद्ध ने कहाँ प्राण त्यागे? किसने? भगवान बुद्ध ने कहाँ प्राण त्यागे? ये है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला, गोरखपुर के पास में है ये। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो जिला है उसी के पास में कुशीनगर का जिला है। तो कुशीनगर ये कहाँ है? यूपी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया और वहीं पे प्राण त्याग किया। तो ये महान लोग हैं, भगवान के समान हैं, भगवान ही हैं, सब लोग इनको मानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लोगों को, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। ये बुद्ध का देश है
तो मतलब शांति का देश है। जीवों पे दया करो, प्रकृति की रक्षा करो और किसी भी तरह की बुराई अपने अंदर मत रखो। तो भगवान बुद्ध ने कहाँ प्राण त्यागे? कुशीनगर में। इसीलिए ये फेमस है, इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन बने हुए हैं। ये हमारे देश का इतिहास है जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पद्दिकारम और तमिल भाषा में लिखा हुआ ये दो ग्रंथ है, शिल्पद्दिकारम और मणिमेखलाई। इन दोनों ग्रंथों का, शिल्पद्दिकारम और मणिमेखलाई, इन दोनों ग्रंथों का किस धर्म से संबंध है? ये जो गौरव ग्रंथ हैं, मशहूर ग्रंथ हैं, किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? इनका संबंध है अपने देश में जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के भी लोग रहते हैं। लेकिन इनका दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु प्रदेश से संबंधित है, तमिल भाषा से संबंधित है। उस तमिल भाषा में जो लिखा गया है वो हिंदू धर्म से संबंधित ये दोनों ग्रंथ हैं, शिल्पद्दिकारम और मणिमेखलाई। किससे संबंधित है? आंसर सी सही है, हिंदू धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसके पहले भी हम बताए थे। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। या ऐसा भी पूछा, उस समय ऐसा भी पूछा था, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या पूछ रहा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ना उपनिषद है, ना वेद है, ना त्रिपिटक है, ना सॉरी त्रिपिटक है, जातक नहीं है, उपनिषद नहीं, वेद नहीं है। तो आंसर सी वाला सही। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो ये थे 10 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं ये, और आते भी रहते हैं। ये एसएससी में बहुत बार आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे भी इस तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।